नमस्कार, मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कबीर की विचारधारा का अध्ययन करेंगे। कबीर कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी तथा समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति आंदोलन की मध्यकाल में दो परंपराएं थीं, एक सगुण भक्ति मार्ग और दूसरा निर्गुण भक्ति मार्ग। कबीर निर्गुण भक्ति मार्ग के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण यानी ईश्वर की निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर की परिकल्पना। यहाँ ईश्वर का कोई साकार रूप नजर नहीं आता है। कबीर रामानंद के शिष्य थे और कहा जाता है कि रामानंद एक वैष्णव धर्म की ही एक परंपरा से आते हैं, लेकिन कबीर की विचारधारा में कहीं भी उस परंपरा की झलक नहीं मिलती है। हम कबीर की प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो कबीर का जन्म एक मुस्लिम जुलाहे के परिवार में हुआ था, यद्यपि उनके जन्म के संबंध में काफ़ी भ्रांतियां भी हैं। खैर, कबीर को हम पाते हैं कि प्रारंभ में उन्हें विभिन्न पौराणिक कथाओं के संबंध में रुचि थी। बाद में कबीर ने निराकार जड़ चेतन कण कण में व्याप्त परमात्मा को ही एकमात्र ईश्वर के प्रतिरूप के तौर पर माना। उनकी विचारधारा में हिंदू व मुस्लिम दोनों ही धर्म के विचारधाराओं की झलक मिलती है और हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास भी वहाँ नजर आते हैं। कबीर स्वयं अशिक्षित थे। उनके काव्यात्मक उपदेशों को उनके अनुयायियों ने ही लिखा था। उनके उपदेश तथा वाणी मुख्यतः दोहे, साखियों तथा उलटबासियों के रूप में बीजक में संकलित हैं। बीजक को ही हम कबीरपंथियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। कबीर के उपदेश एवं वाणी आदि इसी ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर निराकार ब्रह्म अथवा परमात्मा में विश्वास करते थे। अल्लाह तथा राम उनके लिए दोनों एक ही थे, लेकिन कबीर को राम के शब्द में अधिक रुचि थी। कबीर ने अवतार एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों को भी अस्वीकार किया और इस तरह से वे मोक्ष के सिद्धांत को भी अस्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं। हिंदू एवं इस्लाम धर्म दोनों के बाह्य आडंबर एवं कृत्रिम रूपों की कटु आलोचना की। यानी यद्यपि उन्होंने हिंदू एवं इस्लाम दोनों धर्म के एक समन्वय रूप को विकसित करने पर बल दिया, लेकिन दोनों ही धर्मों के बाह्य आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास की कटु रूप से आलोचना भी की। उनकी मान्यता थी कि सब मनुष्यों का खून एक ही है और जातिगत भेदभाव भ्रष्ट एवं मिथ्या है। मूर्ति पूजा, शुद्धता, आत्मसंयम, योगाभ्यास, वैराग्य, शास्त्रीय पद्धति, संस्कारों एवं अनुष्ठानों तथा धन लोलुपता, संपत्ति संचय एवं भोग विलास परमात्मा के मार्ग में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। आप इस तरह से देखते हैं कि कबीर ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग पर विशेष बल देते हैं। वे मानते हैं कि जीवन के समस्त रूपों तथा कठोर परिश्रम ही हमें ईश्वर की ओर नजदीक ले जाते हैं। वे यह भी मानते हैं कि दूसरों की सहायता, मानव प्रेम ही सच्चे रूप में ईश्वर सेवा है। रोमिला थापर ने कबीर को और नानक को एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कहा है कि कबीर और नानक एक ऐसे नए धार्मिक समूह का मध्यकालीन भारत में नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें परमात्मा राम या अल्लाह की कोई पुनः निर्मित प्रतिमा मात्र नहीं उभरी थी, किंतु जिसमें ईश्वर की एक नई व्याख्या की गई थी। ईश्वर की इस नई व्याख्या का आधार यद्यपि तत्कालीन दोनों ही धर्म थे, परंतु इनमें से किसी ने भी इस नई व्याख्या को अपने धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। इससे विशेषतया इन दो भक्त नेताओं के प्रति रोष भी प्रकट होता है, क्योंकि जो दोनों धर्म के व्याख्याकार थे, वे समझते थे कि कबीर एवं नानक दोनों एक नए धर्म के प्रचारक हैं और इससे उनके धर्मों को नुकसान पहुंच सकता है। हम बात पाते हैं कि बाद में कबीर और नानक के अनुयायियों ने दो स्वतंत्र धार्मिक समुदायों की स्थापना की, जिसमें एक कबीर पंथ तथा दूसरे सिख मत के तौर पर आते हैं। कबीर के अनुयायी यदि देखा जाए, जो जो कबीरपंथी आंदोलन का जो सामाजिक आधार है, वो मुख्यतः शिल्पी तथा किसान वर्ग से आता है, जो सादा जीवन तथा धार्मिक कर्मकांडों के अभाव के चलते अत्यधिक आकर्षित हुए थे। इन दोनों
यानी कबीर की तरह नानक की कृतियों में भी सीधा साधा साधारण ज्ञान तथा व्यावहारिकता पर्याप्त मात्रा में थी, जिसमें रहन सहन की आध्यात्मिक दुर्बोध ढांचा को अस्वीकार कर सामान्य संतुलित जीवन को उस समाज के अंग के रूप में स्वीकार किया गया था जिसमें वे उत्पन्न हुए थे। यानी सादा जीवन उच्च विचार या फिर मन चंगा तो कटौती में गंगा जैसी बातें साधारण जन को अधिक प्रभावित करते थे। हम पाते हैं कि कबीर भारतीय समाज की जो अंधविश्वास, पाखंड और रीति रिवाजों की जटिलता थी, उससे वे चिंतित थे। वहाँ जातिगत भेदभाव तथा संगठित धर्म में अभिव्यक्त हिंदू और मुस्लिम वर्ण विभेद मनुष्य को मनुष्य से अलग कर रहा था। इस कारण उनका बल समानतावादी दृष्टि से युक्त समाज के पुनर्गठन पर था, न कि केवल विरोधी विचारधाराओं के सह अस्तित्व पर। यानी वो इस्लाम और हिंदू में केवल समन्वय की नहीं बात करते थे, बल्कि एक नए सामाजिक पुनर्गठन की बात कर रहे हैं, जिसमें समानतावादी दृष्टिकोण उभरे। सामाजिक समानता की बात एक शक्तिशाली आकर्षण था और उसकी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की कठोर निंदा की थी। जाति से बचने की एक नीति जाति रहित समूह में सम्मिलित हो जाना भी होता है, जिसमें किसी की भी जाति विलीन हो जाती है। यही कारण है कि कबीरपंथी एक संप्रदाय के तौर पर विकसित हुआ, जहाँ जाति की अवधारणा का धीरे धीरे विलोपित करना भी जरूरी था। हम पाते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कबीर के अनुयायी थे। यानी न केवल जाति बल्कि धर्म से भी विलग रहने की उनकी विचारधारा ने आम जनता को प्रभावित किया और वे सभी कबीर के अनुयायी बने। ये उत्तर, जहाँ तक उनके प्रचार का प्रश्न है कि कबीर किस क्षेत्र में सर्वाधिक पॉपुलर हुए, तो वह उत्तर एवं मध्य भारत के अधिकांश निम्न वर्गों में, जिसमें किसान, शिल्पकार इत्यादि प्रमुख थे, उनमें लोकप्रिय थे। उनके मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने कबीर को एक देवता के रूप में पूजा उपासना प्रारंभ कर दी। यद्यपि कबीर के सिद्धांत एवं मान्यताएं परंपरागत हिंदू धर्म से हटकर थे, लेकिन वे आज के दौर में हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन की एक शाखा के तौर पर जाने जाते हैं। धन्यवाद।